विषय है सीता जी का पुनर्वनवास। तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रवचन देने जा रहे हैं। उनके लिए आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो अपना प्रवचन शुरू करें। आइए सुधांशु जी, कोट सा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति सबको सादर नमस्ते। आज का विषय है सीता जी का पुनर्वनवास एवं शंबुक वध। देखिए, भगवान राम को लेकर के अनर्गल बातें पहले कम होती थी, आज इधर कुछ वर्षों से बहुत तेजी से इस पर चर्चा हो रही है। पहले तमिलनाडु के पेरियार जी हुए हैं, उन्होंने सच्ची रामायण एक पुस्तक लिखी है और उसमें तमाम उलझुल बातें लिखी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ही कानपुर के एक ललई यादव हुए हैं, शायद आर्य समाजी लोगों को नहीं पता, आर्य सज्जनों को नहीं पता। कानपुर के ललई यादव, जिनको ललई पेरियार कहा जाता है, उपाधि दी गई है, उन्होंने भी सच्ची रामायण लिखी है और उस रामायण पर मुकदमे दायर हुए थे और जिसको जीत गए। तो ये भूतकाल के कुछ लेखक हुए हैं। और सरिता पत्रिका तो अनर्गल प्रलाप हमें सदा करती रही है, लेकिन आज हम देख रहे हैं 5-6 साल वर्षों से भगवान राम सीता जी के बारे में आप देखेंगे, जो नवीन दलित लोग हैं, नवीन बौद्ध लोग हैं, दलित भाई हैं, वो प्रश्न उठाते हैं, अंगुलियां उठाते हैं। और साथ साथ कई मौलाना कि जैसे मोहम्मद साहब की शादियों को लेकर के चर्चा होती है, तो उन्होंने कहा कि देखो, सीता जी की जब शादी हुई थी तो 6 साल, कहीं से ये बात उड़ा दी। और यूट्यूब तो वाम से संगठन है, यह संगठन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी ने बहुजन पार्टी की स्थापना की थी, उसी प्रकार का, उसी है जिसको वामसेव कहते हैं। और धीरे धीरे वो वामसेव पूरे भारत में अपना पैर पसार रहा है। तो वामसेव एक बीएमटी भी है और तमाम दलित भाइयों का संगठन है जो भगवान राम के ऊपर अंगुली उठाते हैं। और इसके अलावा जो बड़े जोर शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार करता है और उसके जो वक्ता होते हैं वो सबको चैलेंज देते हैं और उसके चैलेंज को स्वीकार करने वाले शायद ही कोई हो। और साइंस जर्नी के साथ साथ अभी एक आर्य समाजी जो थे, सन्यासी थे, आर्य समाजी थे, पहले संघ से जुड़े हुए थे, बाद में आर्य समाजी बने, सन्यास लिया, अब जो है बौद्ध बन गए। और वह जो है बड़े जोर शोर से हिंदू धर्म के ग्रंथों की
हिंदू देवी देवताओं के, महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर भी, कि देखो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का झूठा अर्थ किया है, उनका आप देख सकते हैं। तो इस तरह से तमाम समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन इन भ्रांतियों का निराकरण न तो आर्य समाज के विद्वान कर रहे हैं, न सनातनी लोग कर रहे हैं। सनातनी लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है सिवाय धमकी की। जब कोई कहता है कि देखो तुम्हारे राम साइंस जर्नी का भी एक मैंने वीडियो सुना, उसने कहा कि तुम राम के अंदर एक भी अच्छाई दिखा दो, चैलेंज के साथ कहता है तुम राम के अंदर एक भी अच्छाई दिखा दो, आदर्शता दिखा दो। तो उत्तर रामायण का प्रसंग उठा करके कहता है देखो जब सीता जी आती हैं तो भगवान राम क्या करते हैं। सीता जी को कहते तुम स्वतंत्र हो, तुम जहां जाना चाहते हो चली जाओ, तुम ऐसा मत सोचो कि मैंने जो ये लड़ाई लड़ी है ये तुम्हारे लिए लड़ी है। और भी बहुत से ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं कि जिसको हम नहीं बोल सकते। और अभी ये एक सप्ताह की बात है, दिल्ली में एक विकास सर है जो यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सुना कि उत्तर रामायण में चरित्र नायक के मुख से कहलवाता है कि तुम इस प्रकार से जो है तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां चली जाओ। बहुत कठोर शब्द दिखाते हैं कि देखो उत्तर रामायण में लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है आज इन शंकाओं का समाधान मैं देखता हूं आर्य समाज के विद्वान में नहीं कर रहे, और सनातनी लोग क्या करें, उनके पास उत्तर है ही नहीं। वो तो सिवाय धमकी के, वो सोचते हैं हम धमकी दे देंगे यही समाधान हो जाएगा, लेकिन धमकी से समाधान नहीं होता है, बात बिगड़ती है, कटुता उत्पन्न होती है, या वाद विवाद से भी कटुता उत्पन्न होती है। बहुत शांतिप्रिय ढंग से, समन्वय से, प्यार से अगर चर्चा की जाए तो बात बन सकती है, लेकिन जो धमकी दी जाएगी तो वह जो है और व्यक्ति कठोर हो जाता है, और बल की कठोरता से और प्रबल होकर के विरोध करना शुरू कर देता है। आज वही बात हो रही। आज यथार्थ में तो देखेंगे आप, हिंदू समाज खोखला हो रहा है, सबल के बजाय हिंदू समाज खोखला हो रहा है। क्यों? अब इसको बहुत से लोग नहीं मानेंगे, कहीं नहीं, हिंदू समाज तो बहुत सबल शक्तिशाली हो रहा है, सबल हो रहा है, लेकिन यथार्थ में खोखला हो रहा है। कैसे? याद देख लीजिए, दलित हिंदू समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, और इसके जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब के सब जो है हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आज इसके ऊपर जो है गंभीरता से विचार करना है, और इसका निराकरण करना है कि सीता जी का पुनर्वनवास नहीं हुआ था, और भगवान राम ने सम्मुख का वध भी नहीं किया था। अब आप देखें, यह दोनों घटनाएं रामायण में देखिए, वाल्मीकि रामायण में क्या चर्चा है, और तुलसीदास के रामचरितमानस में क्या चर्चा है। कुछ प्रसंगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अहिल्या का प्रसंग है, कि अहिल्या के साथ क्या हुआ था, सब लोग जो सुनते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, इंद्र आकर के उनके साथ संबंध बनाए, और जो है गौतम ऋषि नहाने स्नान करने गंगा चले गए। फिर तब देखते हैं कि नहीं, अभी तो जो है रात्रि, आधी रात्रि है, ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं हुआ। तो फिर बिना स्नान किए वापस आते तो देखते हैं कि जो है इंद्र अहिल्या के साथ जार कर्म कर रहा है। फिर साप देते हैं, अहिल्या जो है वो पत्थर बन जाती है। तो फिर यह जब साप देते हैं तो अहिल्या कहती मेरा उद्धार कब होगा।
तो कहते हैं जब विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित होंगे और उनके पैरों की धूल तेरे माथे पर पड़ेगी तब तेरा उद्धार हो। जबकि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, बहुत से भाई, अब देखिए जो जितने भी भगवान राम का खंडन करने वाले हैं, विरोधी हैं, सबसे पहले सीधे तो कहे काल्पनिक, राम कोई हुआ नहीं, काल्पनिक थी। राम की बड़ाई करो कि भगवान राम देखो मर्यादित पुरुष थे, शालीनता थी, धीर थे, वीर थे, गंभीर थे, पितृभक्त थे, शांति प्रिय थे। तो कहते नहीं नहीं राम तो हुए ही नहीं। अच्छा, तो आप ये कहते हैं राम हुए ही नहीं, फिर कहते हैं कि देखो राम तुम्हारे कितने बुरे थे कि उन्होंने शंभु का वध किया और सीता का पुनर्वनवास कर दिया। जब तुम एक बात ये कहते हो, हर एक जितने भी भगवान राम के विरोधी हैं, सीता के विरोधी हैं, हिंदू समाज के महापुरुषों के विरोधी हैं, उनकी एक बात नोट करने की है, ये जितने के जितने भी विरोधी हैं, सब के सब अगर आप इनकी बड़ाई करो तब कहते हैं कि ये काल्पनिक है, और उनसे कहोगे नहीं तो इन्होंने चमत्कार किया, नहीं ये तो काल्पनिक है। और जब बुराई करनी होती है तो उनकी घटनाएं सुनाते हैं। अब जैसे आप देख लें, शोले फिल्म है और कोई व्यक्ति कहता है गब्बर बहुत महान था, या गब्बर जो है जो डाकू था ना बहुत बलशाली था, बहुत वीर था, तो सब कह रहे तो काल्पनिक था, उसकी चर्चा ही करना कोई करता ही नहीं। तो जब तुम राम को काल्पनिक मानते हो तो उनके अंदर बुराई कैसे दिखाते हो? इसी बात से सिद्ध होता है कि तुम झूठे हो। जो राम भगवान राम की बुराई करता है, इसी बात से सिद्ध होता है कि वह उसका जो है हृदय कलुषित है, उसके अंदर दुर्विचार है, सात्विक भावना लेकर के जो समीक्षा नहीं कर रहा है। तो आज जो है ये जो कारण क्या बना, दोष तो अपने लोगों ने ही किया, शुरुआत दो अपने लोगों ने किया कि काल्पनिक बातों को जो है जोड़ दिया। तो विद्वान लोगों ने परीक्षण किया देख करके कि कौन सी घटनाएं जो सत्य है, कौन सी असत्य है, काल्पनिक क्या है। तो प्रमाण जो है देख लीजिए, जब 10 तरह का प्रमाण है तब 10 तरह की रामायण है, तमाम रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं तो देखते हैं कि एक आश्रम पड़ता है, और आश्रम में जो है एक महिला बड़ा तेजस्वी महिला है, और वह जो है आसन पर बैठी हुई है, योगाभ्यास में बैठी हुई है, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। उसका चेहरा बहुत चमचमा रहा है, तेजस्वी। अब देखिए कि विश्वामित्र जी के कहने से भगवान राम उस पत्थर के ऊपर जो अपना पैर रखते हैं तो वह अहिल्या जो है जो पत्थर बन गई थी वह स्वर्ग लोक को चली जाती। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है कि रामायण में गड़बड़ हुआ है, कहानी को बदला गया है और मिलावट की गई है। और ये जो बौद्ध लोग हैं जो इतना आक्षेप लगाते हैं, तो जो ये नहीं मानते कि हिंदू धर्म में मिलावट है। आप जो देवबंदी फिरके के हैं वो हर बात पर कहते हैं ये शिर्क है, ये शिर्क है। शादी विवाह में महिलाएं गीत गाते कहते ये शिर्क है, हल्दी लगाते कहते ये शिर्क है, जो हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते ये शिर्क है, इसको बंद करो ये शिर्क है, ये शिर्क है, यानी मिलावट है। लेकिन इसने यही जो मुस्लिम मौलाना लोग
यह नहीं कहते कि हिंदू धर्म में मिलावट, ये बात नहीं मानते। इसी तरह से बौद्ध भी कहते हैं बौद्ध धर्म में मिलावट है, लेकिन हिंदू धर्म में मिलावट नहीं मानते। जितने कबीरपंथी है, कबीरपंथियों में तमाम मिलावट हो गया और कई संप्रदाय बन गए। कोई कबीरपंथी कहता है कबीर साहब जो परमात्मा के अवतार थे, और कोई कबीरपंथी कहता नहीं मनुष्य थे। इनमें मिलावट हो गई, लेकिन वे ये नहीं मानने के तैयार हिंदू धर्म में भी मिलावट है। ये सब के सब तो ये कहते हैं कि उनके धर्म में मिलावट हो गया, लेकिन ये सारे के पाखंडी ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म में भी मिलावट हो सकता है। अरे जो भवन 50 साल पुराना भवन गिर सकता है, तो 1000 साल पुराना भवन नहीं गिर सकता। ये तो स्वाभाविक बात है, 1000 साल पुराना मकान और जल्दी गिरेगा। तो हिंदू धर्म में मिलावट सबसे ज्यादा हुई। इस्लाम में जो 1400 1450 साल हुए, इस्लाम में 72 फिरके हो गए। जाकिर नाइक पाखंडी, मैं उसको चैलेंज देता हूं, आकर के इस्लाम पर चर्चा कर सकता है, मुझे शास्त्रार्थ कर सकता है। जाकिर नाइक पाखंडी कहता है इस्लाम में 72 फिरके हो गए और सिर्फ एक फिरका जो है जन्नत में जाएगा। लेकिन वह यह नहीं मानता कि हिंदू धर्म में भी फिरके हो सकते हैं, हिंदू धर्म में भी संप्रदाय हो सकते हैं। लेकिन जो झूठे संप्रदाय है, जिस प्रकार से यह कहता है कि 72 फिरकों में सिर्फ देवबंदी सच्चे हैं, तो यह नहीं कहता कि हिंदू धर्म में जितने भी फिरके हैं उसमें आर्य समाजी सच्चे हैं। मूल जो है, मूल वैदिक धर्म आर्य समाजियों के पास है, यह बात नहीं स्वीकार करता, क्योंकि उसको जो है इस्लाम फैलाने के लिए पौराणिकों को ही सहारा देता है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले यह फैसला करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में मिलावट हुआ है। और मिलावट किस कारण से हुआ? गौतम बुद्ध के देहांत के बाद गौतम बुद्ध में मिलावट हुई। 24 अवतार उन्होंने घोषित किए भगवान बुद्ध के। उसी तरह से जैनियों ने 24 तीर्थंकर घोषित किए, उन्हीं की नकल करके पंडित जी ने 24 अवतार घोषित कर दिए। इस तरह से हिंदू धर्म में मिलावट हुई, मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। फिर जो है रामचरितमानस आदि तो बहुत बाद में लिखे गए। इस तरह से हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मिलावट हुआ, और जो भी मिलावट में घटनाएं जो घटी, चाहे भगवान राम के साथ, चाहे भगवान कृष्ण के साथ, ये सारी की सारी घटनाएं व्यक्ति को अलौकिक सिद्ध करने के लिए किया गया। अब सीता जी को अलौकिक सिद्ध करने के लिए, भगवान राम को अलौकिक सिद्ध करने के लिए क्या घटना जोड़ दिया उत्तर रामायण में कि देखो, जैसे सीता जी भगवान राम से मिलने आई तो भगवान राम ने ऐसे कठोर शब्द बोले, और फिर ये कहा कि हम तो सीता ने कहा कि नहीं मैं पवित्र हूं, उसने वचन दिया कि मैं पवित्र हूं। रावण ने मुझे छुआ तक नहीं, मुझे जंगल वन में रखा, लेकिन राम को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। अब इससे जो है, इस बात को लेकर के जितने भी, चाहे बामन मिश्राम हो, साइंस जर्नी वाला हो, चाहे अर्जक संघ वाला हो, अर्जक संघ का एक अरुण गुप्ता है जो उल जुलूल बातें करता है, उसको शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलना आता, और उसको फोन मिलाइए तो फोन काट देता। वह कहता है कि देखो, राम ने उस काल में आर्य जो है महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे और अग्नि परीक्षा लेते थे। अब बताइए, अरे अग्नि परीक्षा के तू सत्य मानता? या भी पूछा जाए कि क्या तू अग्नि परीक्षा को सत्य मानता है, या सतवंती कोई नारी हो उसको अग्नि में जलाओगे जलेगी नहीं? यह तो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। कोई जो है सीता, क्या है, सीता से बढ़कर कोई सतवंती हो? सीता जी को तो रावण ने हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाया और विमान लेकर गया, लंका में वन में बैठा दिया, लेकिन स्पर्श तो किया था। लेकिन जिस स्त्री का कि कोई पराया पुरुष स्पर्श भी न किया हो, और जिस देखा भी न हो कि काम भावना से किसी पराये पुरुष को भी न देखा हो, यदि उसको भी जलाया जाए तो अग्नि जलाएगी। अग्नि का ये धर्म है। तो ये जो अग्नि परीक्षा वाली जो बात है, यह बिल्कुल काल्पनिक। तो ये जो भगवान राम के, भगवान सीता, माता सीता के जो विरोधी हैं, वे लोग ही कहते हैं कि देखो अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं।
अग्नि परीक्षा हो ही नहीं। उस काल के भी महापुरुष जो है, या हर सब लोग जानते थे कि किसी को भी अगर सतवंती नारी है या कैसे भी नारी है, उसको अगर अग्नि की स्पर्श करेगी, अग्नि को छुएगी तो निश्चित रूप से जलाएगी। चाहे आज का देख लो, जो सच्चा मानता हो तो उसी को जला के देख लो। भगवान बुद्ध को भी अग्नि, अगर अग्नि में अंगुली डालते तो भी जल जाते। कि बौद्ध लोग क्यों नहीं मानते? जो भगवान राम के विरोधी हैं, जब जो है बुराई करनी होती है तो कहते देखो सीता की परीक्षा लिया था, अग्नि में जलाया था। लेकिन बुद्धिपूर्वक ये नहीं कहते कि ये तो बात हो ही नहीं सकती, ये काल्पनिक है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि माता सीता का जो है अग्नि परीक्षा नहीं हुई। उसी अग्नि परीक्षा को प्रमाणिक बनाने के लिए कठोर वचन सीता जी के साथ भगवान राम के मुंह से कहलवाया गया। इसी बात को विकास सर जो यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हैं, अभी बड़ा बवाल मचा हुआ है, इधर बड़ा बवाल मचा हुआ है। वो बेचारे इसका निराकरण कर रहे हैं कि मैंने ऐसे भाव से नहीं कहे। ने खा लिया, अग्नि में जल गए। तमाम ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, उनको ऐसे पशुओं ने मार डाला। क्या वे सती नहीं थे? क्या वे सती नहीं थे? कैसे हाथी ने मार दिया? जबकि इनकी अहिंसा भी सिद्ध होती थी। ये ऋषि मुनि जो होते थे, अहिंसा सिद्ध पुरुष होते थे। तो घड़ियाल ने कैसे मार डाला? हाथी ने कैसे मत दिया? शेर खा गया, क्यों कर दिया ऋषियों? तो मेरे मित्रों, यह बिल्कुल प्रमाणिक बात है और वैज्ञानिक बात है। प्राकृतिक घटनाओं के बिल्कुल विरुद्ध है अग्नि परीक्षा वाली बात। ये अग्नि परीक्षा को ही लेकर के भगवान राम के मुंह से क्या कहलवाया गया कि हे सीता, तू जहां जाना चाहती वहां चली जा। तो एक तो पहली बात, अग्नि परीक्षा भी नहीं हुई थी और पुनर्वनवास भी नहीं हुआ। यह भी घटना जो है उत्तर रामायण में लिखी गई है और उत्तर रामायण बिल्कुल काल्पनिक है। क्या कोई ऐसा पुरुष, इतना महान पुरुष, रामायण जब शुरुआत होती है तो वाल्मीकि जी नारद से पूछते हैं कि हे मुनि, हे महात्मन, बताइए इस पृथ्वी पर धीर वीर गंभीर कौन है? कौन सबका प्रिय है? सबका प्रिय कौन है? जो विश्व जनीन है। विश्व जनीन माने होता है हर प्राणी का हित चाहने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः को आत्मसात करने वाला। तो भगवान राम तो जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः को अपने जीवन में उतारा था। इस प्रकार के भगवान राम थे। रावण को भी मारा तो रावण से नफरत नहीं थी। देखो कितनी विचित्र बात है, भगवान राम ने रावण को मारा तो नफरत नहीं थी। अगर नफरत होती तो लक्ष्मण को नहीं कहते कि तू जा रावण से शिक्षा प्राप्त। इस प्रकार के महापुरुष थे भगवान राम, उच्च कोटि के महामानव थे। तो क्या ऐसा महामानव अपनी प्रिय पत्नी को, जिस पत्नी को के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो और हरण के बाद वन वन में भटकता हो और पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से पूछता हो कि क्या तूने सीता को देखा है? उस सीता को, गर्भवती सीता को किसी गधे नालायक के कहने से क्या वो जंगल में छोड़ देगी? अरे ऐसा घटियापन कर सकता है कोई व्यक्ति? यह भी काल्पनिक है। ऐसा कोई आज का व्यक्ति, हम ये सोच लें, आज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या ऐसा अपनी पत्नी के साथ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो भगवान राम ने कैसे किया होगा? यह बिल्कुल झूठी बात है। अगर शक होता, सीता जी के ऊपर शक होता, सीता जी के साथ प्यार नहीं होता, सीता जी का सम्मान नहीं करते तो लाते ही नहीं। तो मेरे मित्रों, क्योंकि यह बातें जो है सब उत्तर रामायण में लिखी गई हैं। उत्तर रामायण जो है हजारों सालों के बाद
भगवान राम के काल के हजारों लाखों सालों के बाद ये कहानियां जोड़ी गई। इस प्रकार से कहानी जोड़ी गई कि अहिल्या वाला प्रसंग जोड़ा गया, धनुष यज्ञ का भी देखो प्रसंग, प्रमाण है, ये प्रमाण है कि धनुष यज्ञ का जो प्रसंग जो है यह प्रमाणित करता है कि रामायण में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। कैसे हुआ है ये देखिए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं। उसके पहले ये आता है कि सीता जी धनुष को खींच करके हटाती हैं, सफाई करती है, धनुष को उठाकर दूसरी जगह रख देती है। फिर जो है जनक जी जो है धनुष तोड़ने का आयोजन करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ नौकर धनुष को खींच करके सभा में लाते हैं। और रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है कि पहले तो बारी बारी से राजा जो है धनुष को तोड़ना चाहे, लेकिन कोई हिला भी ना सका। फिर कहा अरे चलो सारे मिलकर के धनुष तोड़ते हैं। तो कहा लिखा है रामचरितमानस में लिखा कि 10,000 राजा, 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाना चाहे, हिला भी नहीं सके। अब बताइए, अगर मान लीजिए उस समय धनुष 10 फुट की रही हो, 15 फुट की रही हो या 20 फुट की रही हो, 10,000 राजा का हाथ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। एक तो यही कपोड़ा है, एक तो यही कपोड़ा है। और दूसरी बात कि सीता जी ने जयमाला डाल दिया, संदेश अयोध्या को भेजी जाती है, राजा दशरथ बारात लेकर के आते हैं और कई दिन तक जो है जनकपुरी में रहते हैं। फिर बारात को बड़े धूमधाम से विदा किया जाता है। नगर के बाहर, अब सोचिए, नगर के बाहर पहुंचने के बाद परशुराम जी से भेंट होती है, वहां संवाद होता है। और इधर देखिए क्या जो है लिख डाला कि नाथ समुधन भंज निहारा हुई है कोई दास तुम्हारा। कि परशुराम जी पूछते हैं, जैसे धनुष टूटा परशुराम जी हाथ धमकते हैं तो पूछते हैं अरे इसने धनुष को किसने तोड़ी? तो रामचंद्र जी बड़ी नम्रता से कहते हैं धनुष तोड़ने वाला था कोई आपका दास होगा। देखो कितनी नम्रता, कितनी महानता थी भगवान राम में। कहीं गरज करके मैंने तोड़ी, क्या कर लोगे? पड़ी थी, राजा ने कहा मैंने तोड़ दी। ऐसे नहीं, एक राजा का बेटा, देखिएगा क्या हुआ, एक राजा का बेटा कह रहा है हे मुनि, आपके धनुष को तोड़ने वाला या शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। इन्हीं बातों से कितनी महानता प्रतीत होती है भगवान राम में, कितने महान पुरुष थे। लेकिन मेरे मित्रों, इस तरह से यह जो है सीता का पुनर्वनवास और सीता की अग्नि परीक्षा, ये दोनों काल्पनिक है। ये सीता के जी को कलंकित करने के लिए किसी नासमझ व्यक्ति ने, नासमझ पंडित ने ये कहानी गढ़ी है। और उसके बाद अब बात आ जाती है सम्मुख का वध। देखो रीडर्स ऑफ हिंदूज में महामानव बाबा भीमराव अम्बेडकर जी महाराज ने भी बात कही है कि देखो राम ने जो है यह सम्मुख का वध किया था। और इसी बात को लेकर पेरियार, ललई राम, ललई यादव, जिनको अब ललई पर ये पेरियार कहा जाता है, ललई यादव जी और तमाम लोग इस समय जो भी पढ़ा लिखा दलित है, नवीन बौद्ध बन रहा है, या जितने बौद्ध भिक्षु हैं, जितने नवीन बौद्ध भिक्षु हैं, ऐसे देखेंगे या मोटे मोटे बहुत तमाम बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं जो उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, सिवाय जो है नफरत की बातों के अलावा। जैसे भगवान बुद्ध ने नफरत इनको सिखाया। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान बुद्ध करुणा दया प्रेम के अवतार थे, अहिंसा के अवतार थे, प्रेम के अवतार थे। उनके शरीर में एड़ी से चोटी तक केवल प्यार ही प्यार भरा था, दया ही दया भरा था। उसको मानने वाले आज नफरत ही नफरत फैला रहे। इनके शरीर में तो एड़ी से चोटी तक ये जितने नवीन बौद्ध हैं या बौद्ध भिक्षु हैं, ये जितने नवीन बौद्ध भिक्षु आप देखेंगे भाई, मोटे मोटे बौद्ध भिक्षु, कोई भंत बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई तथागत कहता है अपने को। ये सारे के सारे जो है इनका आप देखेंगे प्रवचन सुनेंगे, इनकी वाणी को सुनोगे तो ऐसा लगता है कि एड़ी से चोटी तक सिर्फ इनके अंदर नफरत ही नफरत। अरे गौतम बुद्ध के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ,
बहुत से लोग अपमान करते थे, लेकिन किसी के साथ नफरत किया। अरे किसी ब्राह्मणों ने, जिस ब्राह्मण ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किया, जिस ब्राह्मण ने पुराणों की रचना करी, जिस ब्राह्मण ने उल बातें लिखी, मिलावट की बातें लिखी, वे सब पापी थे। लेकिन अब इस बात को लेकर के सारे ब्राह्मणों की बुराई करना और इसको गांठ बांध करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, ये घटियापन है। यह जो है बहुत बड़ी नीचता है, ये मूर्खता है। अरे इसको समाप्त करना चाहिए। या जो है हम तो देखते हैं कई दलित हैं, कभी आपस में लड़ गए, उसके बेटी ने उसको बेटे को मारा, फिर उसने उसको मारा, तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलाओगे? भूलते हो कि नहीं भूलते? दलित जो आपस में लड़ते हैं वो भी भूल जाते हैं, यादव आपस में लड़ते हो उसको भूल जाते हैं, क्षत्रिय आपस में लड़ते उसको भूल जाते हैं, वैश्य आपस में लड़ते भूल जाते हैं, जाट आपस में लड़ते भूल जाते हैं। तो कभी ब्राह्मण और दलितों में जो है संघर्ष हुआ, या किसी ने किसी, अगर यादव आपस में लड़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं, कहते भाई भूलने में ही भलाई है। ठाकुर लड़ते हैं आपस में भूल जाते हैं, कहते भूलने में भलाई है। वैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, कहते भूलने में भलाई है। अभी एक हरियाणा में गांव है भैंसवाल, वहां कई जाटों ने कई जाटों को मार, तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलाएंगे? मार दिया तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलाएंगे? अंत में एक समय ऐसा आएगा इनको भूलना पड़ेगा। अगर नहीं भूलेंगे तो अपना भी नाश करेंगे, दूसरे का भी नाश होगा, सबका नाश होगा। तो उसी प्रकार से आज जो है, इस प्रकार से समाज में कभी किसी ब्राह्मण ने, ये नासमझ लोग थे जिन्होंने मनुस्मृति में प्रक्षेप किया, दलितों के प्रति जो है दुर्व्यवहार के कठोर वचन लिखे, ये सब मूर्ख थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनका खुलेआम विरोध किया है और इनके शास्त्रों को बहिष्कृत कर दिया, और यहाँ तक कि कहा पुराण बनाने वाले गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए, निराकरण कर दिया। तो मेरे मित्रों, आज जो है, जो इस प्रकार का ये रामायण, हिंदू धर्म की बुराई की जाती है, हिंदू देवी देवताओं की जो बुराई कर रहे हैं, ये नासमझी वाली बात। यह समाज जो है ये लड़ करके नहीं चल सकता। जितना संघर्ष को उत्पन्न किया जाएगा, संघर्षशील समाज होता जाएगा, लड़ता जाएगा, खाइयां बढ़ती जाएंगी और नाश होता जाएगा। शांति किसी को नहीं मिलेगी, याद रख लो। किसी प्रकार का किसी भी समाज में अगर संघर्ष चलेगा तो निश्चित रूप से शांति किसी को नहीं मिलेगी, अहित जो है सबका होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पुरानी बातों को भूल करके नए सिरे से समाज का निर्माण किया जाए, सब लोग प्यार से रहें, प्रेम से रहें। और ये जो बातें कही जाती हैं कि भगवान राम ने शंभु का वध किया था, ये बिल्कुल झूठ है। क्या अब उस काल का हम इतिहास देखें, उस काल की परिस्थिति देखें, उस काल की मान्यताएं देखें। क्या दलितों को उस काल में अधिकार नहीं था? वाल्मीकि रामायण में ही लिखा हुआ है कि जब धनुष यज्ञ हुआ तो राजा लोग आए, उनको उचित स्थान दिया गया, वैश्य लोग आए, उनको उचित स्थान दिया गया, शूद्र लोग भी आए, उनको भी सम्मान से बैठाया गया। अब बताइए तो कहाँ ये था बड़े संघर्ष? तो उस काल में तो जो है कर्मानुसार बड़ व्यवस्था थी। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि राम के काल में कि कोई शूद्र तपस्या नहीं कर सकता, कोई शूद्र तपस्या नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी मान्यता के अनुसार है जो इस बात को मानते हैं कि उस काल में बड़ व्यवस्था थी जन्मना, तो विभीषण बताओ भगवान ईश्वर का भक्त कैसे था? तुम ही कहते हो विभीषण जो ईश्वर का भक्त था, रावण का विरोधी था। तो विभीषण जो राक्षस था, तुम कहते हो राक्षस था, हम तो नहीं मानते विभीषण। तो जो तुम्हारी मान्यता के अनुसार जो राक्षस खानदान का था, तो उसका जो है सम्मान कैसे किया राम ने? वो ईश्वर भक्त कैसे बना? क्या किसी ने कभी कहा कि विभीषण का गर्दन काट दो? कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। तो जो है ईश्वर भक्त था कि नहीं था?
तो जब विभीषण का गर्दन काटने की चेष्टा किसी ने नहीं करी तो शंभुक का गर्दन कैसे काटने की चेष्टा करेगी वो? तो उस काल में वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार थी। शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मणस्य शूद्रताम, यह नियम लागू था। कोई भी हर एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता था और हर ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर के शूद्र बन सकता था। और इस बात को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया है। बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना थी। मैं चैलेंज देता हूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया है कि वर्ण व्यवस्था बदल जाती। कैसे? यह प्रमाण है, उनकी पुस्तक है शूद्रों की खोज। उसमें उन्होंने लिखा है ये दलित भाई जो भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, ये तमाम बौद्ध भिक्षु जो विरोध करते हैं, हिंदू धर्म की बुराइयां करते हैं, राम भगवान राम की कृष्ण की बुराइयां करते हैं, वे कहते हैं कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था जन्मना है। और तुम्हारे जो है गुरु, तुम्हारे महागुरु बाबा भीमराव अम्बेडकर स्वयं से है शूद्रों की खोज पुस्तक में लिखते हैं कि शूद्र पहले क्षत्रिय थे। शूद्र जो है पहले क्षत्रिय थे, बाद में इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। जब अत्याचार किया तो ब्राह्मणों ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना बंद कर दिया और फिर जो ये शूद्र बन गए। अब बताओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था मानते थे नहीं मानते? इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के आधार पर थी। जब कर्म के आधार पर थी तो सबको जो है अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार। वर्ण माने होता ही है चुना हुआ। वर्ण शब्द का अर्थ जो है बुरी वर्ण धातु से नुट प्रत्यय होकर के ब्राह्मण बना है। वर्ण माने होता ही है चुना हुआ, जिसने अपना जो कार्य चुन गया वो उस वर्ण का हो जाता। तो वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन काल में कर्मानुसार थी, छुआछूत की बात नहीं थी, ऊंच नीच की बात नहीं थी, नफरत नहीं था। ये तो बाद की देन है। ये देखो कैसे ये क्या जो है एक नेता मुख्यमंत्री बन जाता है तो क्या ये ख्वाब नहीं देखता है कि जो मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाए? ऐसे तमाम नेता आते हैं कि जो है मुख्यमंत्री थे और बड़ा प्रयास एड़ी से चोटी लगा देते उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाए। ये क्या है? ये जन्मना वर्ण व्यवस्था है। आज भी चाहे हर पार्टी में देख लीजिए, कोई पार्टी केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ना होता लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर होता है। हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में प्रयास किया जाता है और हर व्यक्ति करता है, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे दलित हो, चाहे बौद्ध हो। अब एक दलित व्यक्ति क्या डॉक्टर बन जाए, क्या वो ख्वाब नहीं देखता मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए? वो भी डॉक्टर, संयोग से वो भी बेटा भी डॉक्टर बन गया, तो वो जो है वह फिर उसका बेटा ये नहीं ख्वाब देखता मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परदादा हेडमास्टर थे, मेरे दादाजी भी हेडमास्टर बने और वो भी चाहते थे मेरे पिताजी भी टीचर बने। तो ये तो जो है मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है, उसके अंदर विकृति आती है क्योंकि मनुष्य जो है चिंतनशील प्राणी है, उसका स्वभाव है बिगड़ना। तो ये मनुष्य के उनके मानसिक विकृति के कारण वर्ण व्यवस्था जो है जन पर आधारित हो गई, जो आज भी लागू है, आज भी चल रहा है, सर्वत्र चल रहा है। पक्षपात हर जगह होता है। वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित हुआ यह पक्षपात के कारण से हुआ। जो व्यक्ति ब्राह्मण था सोचा मेरा बेटा भी ब्राह्मण हो जाए, देखा उसके अंदर गुण नहीं तो खींचा तानी करके वो कर दिया। आज भी होता है। यदि एक व्यक्ति कोई उच्च पद पर पहुंच जाए पूरी कोशिश करता है कि उसके नाती पोता रिश्तेदार और गांव वाले भी सारे जो है पद पर पहुंच जाए, करते। हमारे गांव हमने देखा है, हमारे गांव में ही ये व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच गया, उसने अपने गांव के तमाम लोगों को जो योग्य थे उनको भी, जो अयोग्य थे उनको भी नौकरी में भर्ती कर दिया। ये क्या है? ये जन्मना वर्ण व्यवस्था ही तो है। तो इसी तरह से जन्मना वर्ण व्यवस्था जो बिगड़ी, तो मेरे मित्रों यह प्रमाणों से सिद्ध है। और मैं चैलेंज भी देता हूं, कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है, मैं चैलेंज भी देता हूं कि शंभुवध की कहानी झूठी है, सीता जी का पुनर्वनवास नहीं हुआ था, यह जो कहानियां काल्पनिक है। और जितने भी
भगवान राम की कृष्ण की जो बुराई करने वाले हैं, जब जो है बुराई करनी होती है तब तो जो है वो चमत्कार को नहीं मानते, तब कहते नहीं चमत्कार तो काल्पनिक है। तो जब चमत्कार काल्पनिक है और राम को भी काल्पनिक मानते हो, अब बुराई करनी होती है तो कहते राम को ऐतिहासिक मान लेते हैं। ये क्या तरीका, इसी से सिद्ध होता तुम झूठे हो। तो मेरे मित्रों, मैं अपनी वाणी को आज ही मैं विराम देता हूँ और इस बात का जोर शोर से आर्य समाज को जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक आक्रामक रूप दिया था। हर व्यक्ति के उत्तर संसार भागता था महर्षि दयानंद सरस्वती से। जो झूठे लोग थे, पाखंडी लोग थे, जो असत्य मार्ग पर थे, हर व्यक्ति वह जो भागता था महर्षि दयानंद सरस्वती के तेज से, उनके वाक्पटुता से, उनके ज्ञान से। लेकिन आज आर्य समाज शिथिल हो चुका है। हमें उस आर्य समाज की उस तेजस्विता को आगे बढ़ाना, हमें भी जो इसी प्रकार का सर्वत्र जो है चैलेंज देना चाहिए आकर के कोई शास्त्रार्थ। तो मेरे मित्रों, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी आर्यों से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से जोर शोर से जो है इस बात को प्रचारित किया जाए कि भगवान राम के अंदर कोई कमी नहीं थी। देखो महर्षि सरस्वती इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि थोड़ा सा उन्होंने महाभारत को पढ़ा था, विशेष लेख भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में लिख नहीं सके, लेकिन संक्षेप में उन्होंने तुरंत बड़ी दूरदर्शिता से कह दिया कि दोनों महापुरुष जो है आप तो पुरुषों के समान। तो मेरे मित्रों, इस बात का हम सभी आर्य समाजियों का कर्तव्य बनता है, इस बात का हम जोर शोर से प्रचार करें। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य सुधांशु जी, गुरुकुल खेड़ाखुर्द दिल्ली। और आपने पिछले 2 दिनों से लगातार जो विषय रखे हैं, सीता जी का पुनर्वनवास और शंभु वध की सच्चाई, इस पे जो आपका चिंतन रहा है आचार्य सुधांशु जी, अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो, किसी के मन में कोई शंका हो तो बता दें। और क्योंकि अब हम आज इस कार्यक्रम को यहीं समापन करेंगे, आचार्य शिवदेव जी की शादी में हम सब लोग यहाँ बरेली में इस समय, और किसी के मन में कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है। बाकी कल हम चर्चा आप लोगों से करेंगे पर समय मिलते ही। किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो आचार्य सुधांशु जी को सुन करके तो वो पूछ सकता है। चलिए व्यासनंदन शास्त्री जी, आइए आप समापन करिए। व्यासनंदन शास्त्री केवल 1 मिनट, क्योंकि वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ है तो शांति पाठ तो वो करेंगे नहीं। व्यासनंदन शास्त्री जी आप ही शांति पाठ करिए। शांति पाठ सीधे कर दें? हाँ, 1 मिनट 2 शब्द बोल करके शांति पाठ करिए। अच्छा। वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं समय। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव सूर्या देवी जी शांति पाठ कराते हैं। संगमे मही। सामान्य आज के वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य और उनके साथ बैठे हैं हमारे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, और आज के मुख्य वक्ता हमारे सम्माननीय सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुधांशु जी। व्यासनंदन शास्त्री जी हमारे बीच में आचार्य आर्य जगत की विदुषी सूर्या देवी जी और धारणा जी विराजमान है। हम चाहते हैं 2 मिनट, सब लोग देख रहे हैं उनको, तो उनको 2 शब्द उनके ले ले। आप लोग तो रोज सुनते जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और आचार्य सूर्या देवी जी हमारे बीच में है, वो 2 शब्द पहले आप लोगों को बोलेंगी और इसके बाद फिर शांति पाठ कराएंगी धारणा जी भी, सूर्या देवी जी। ऑनलाइन सीता जी का पुनर्वनवास और शंभु वध की कथा। आचार्य सुधांशु खेड़ा दिल्ली। हाँ जी, सभी वहाँ उपस्थित बंधुओं को मेरा नमन और वंदन। आप सभी एक उत्तम कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, सभी इसी प्रकार से अपनी उन्नति करते हुए इसी कार्यक्रम में लगे रहें। और ये अब कार्यक्रम की समाप्ति है और समाप्ति पर फिर ये शांति पाठ किया जा रहा है। ओम शांति अंतरिक्षं शांति वनस्पतयः
शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हे ईश्वर हमारे हम शांति शांति। बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। पंडित लेखराम की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। ओम सादर नमस्ते। और हम यही समापन करते, कल मिलते हैं आपसे 7:45 बजे। धन्यवाद।